हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको जैगरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। जैगरी मतलब गुड़। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है बॉडी के लिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो शायद आप सबको पता होगा, क्योंकि जैगरी एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, तो इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है, कितने का इन्वेस्टमेंट करना है, रॉ मटेरियल आपको कौन से यूज़ करने हैं, कितना एरिया, कितने मैन पावर, कितने लोग आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस को चलाने के लिए, कौन से लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे, कौन सी मशीन्स आपको चाहिएगी और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस बिज़नेस को लाइक रिसर्च कैसे करनी है, जैसे कि डिमांड कितनी ज़्यादा है, क्योंकि गुड़ भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। तो कौन से टाइप के गुड़ की ज़्यादा डिमांड है और कहाँ पर कौन से टाइप का गुड़ खाया जाता है, तो उस हिसाब से आपको सप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद प्राइस आपको कैसे सेट करनी है, तो वो आप खुद से नहीं सेट कर सकते हो, आपको बहुत सारी जगह देखना पड़ेगा कि किस प्राइस, मतलब कैसे प्राइस लोग रख रहे हैं, कैसी क्वालिटी है उनकी, तो उसके बेस पे आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस लाइक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ आपकी ज़्यादा बिकेगी, मतलब स्ट्रेंथ कितनी है इस प्रोडक्ट की, उसके बाद वीकनेस क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में, लाइक मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आपका जो मेन कॉम्पिटिटर है, आपके मेन कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। उसके बाद कस्टमर सर्वे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप उन्हें पूछिए कि कैसा लग रहा है, क्या कमी है, तो ऐसे आप कस्टमर सर्वे भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के बारे में जो बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल्स आपको कौन कौन से चाहिए। शुगर केन, अदर कंपोनेंट्स, प्लास्टिक फिल्म, टिन्स और कैंस, पैकेजिंग मटेरियल, तो ये सारे जो आपके प्रोडक्ट है वो आपको चाहिए होंगे एज अ रॉ मटेरियल। सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है शुगर केन। अब यहाँ पर मशीन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डबल रोलर शुगर केन क्रशर, उसके बाद आयरन स्क्रैपर विथ लॉन्ग हैंडल, स्टोरेज टैंक्स, स्टील पेन्स फॉर बॉइलिंग, फिर वे ब्रिज, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स और पैकेजिंग मशीन। तो ये मशीन्स आपको चाहिए होगी इस बिजनेस के अंदर, जो आपका काम इजीली कर सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 से 23 लाख रुपए तक के एज ए कैपिटल आपको चाहिए होगा, मतलब 15 लाख से 23 लाख तक आपको इतने पैसे चाहिए होंगे आपको इन्वेस्ट करने के लिए, तभी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इस बिज़नेस के अंदर, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन कौन से जो किस किस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इसमें लाइसेंस चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे आपको पैसा चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए होगा, फिर जो आप लोग रखोगे उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ सैलरीज, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आपको ये सारे, मतलब इतने सारे जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा ओवरकम करने के लिए आपको इतना इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। ये अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस खोलते हो, तो अगर आप एक मीडियम स्केल या लार्ज स्केल ओपन करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। अब आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, सुपरमार्केट्स, लोकल शॉप्स, फूड इंडस्ट्री और ऑनलाइन साइट्स, तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स होंगे। तो अगर आपका जो मेन फोकस है वो होलसेलर्स या फिर जो लोकल शॉप्स जहाँ पर बहुत सारा सेल कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग लोकल शॉप से गुड़ लेते हैं,
तो वहाँ से आप मतलब अच्छा खासा कस्टमर को ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन भी बहुत सारी मतलब ऑनलाइन भी ऐसी चीज़ें सेल होती है, तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो और वहाँ पर भी सेल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो यहाँ पर आपको पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग, रेडियो मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके, और इन स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स भी जल्द से जल्द बढ़ सकती है। तो इसलिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं एरिया की, तो यहाँ पर आपको 500 to 900 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा, और जो लोग हैं वो आपको 9 से 12 लोग आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस के अंदर। अब जैसे कि मैंने आपको पता है कि जैसे आप बड़ा बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो आपका उस हिसाब से एरिया और मैन पावर भी इंक्रीज हो जाता है। लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, FSSAI लाइसेंस, मतलब अगर आपको कुछ भी खाने का आप प्रोडक्शन करते हो, खाने का आप कुछ भी बनाते हो, तो आपको FSSAI लाइसेंस इशू करना ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद MSME उद्योग आधार, ट्रेडमार्क, GST नंबर, IEC कोड एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट क्लियरेंस लाइसेंस, तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे इस बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए। अब यहाँ पर एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो 40 to 60% रिटर्न आपको इस बिज़नेस के अंदर मिल सकता है। मतलब बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है जिसकी डिमांड भी है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा है, और धीरे धीरे आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ भी सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो सब लोगों का अलग अलग आता है, क्योंकि सबका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मशीन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, जो भी अदर फैक्टर्स है वो सारे सबके अलग अलग होते हैं, तो उस वजह से जो प्रॉफिट्स है उसमें भी डिफरेंस आ सकता है, पर अप्रॉक्सीमेट बताए तो इतना प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस ओपन करें जो डिमांडिंग भी और उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा, तो वो बहुत ही बढ़िया बिजनेस होता है। तो ये था जैगरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, और ऐसे और भी बिजनेस हम लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।